आलू की फसल को कैश क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि ये कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली फसलों में से एक है। आलू की खेत में दिसंबर जनवरी का महीना बेहद इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस समय आलू के साइज बढ़ने का समय होता है, इसीलिए इस समय पौधे का ध्यान ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। आलू में इन दिनों में मौसम काफ़ी नम तथा ठंडा रहता है, जिससे आलू में कई तरह की बीमारी आने का खतरा बना रहता है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट तथा लेट ब्लाइट। आलू में अगर टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह रहा है तथा मॉइस्चर लेवल 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो ऐसी स्थिति में इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। अर्ली ब्लाइट का असर तो सीधे सीधे पौधे पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये पत्तियों पर स्पॉट्स के रूप में अर्ली स्टेज पर ही दिखाई देने लगता है। पर लेट ब्लाइट जनरली जल्दी से पता नहीं लगता, क्योंकि ये काफ़ी लेट में पता लग पाता है, जब तक कि वह खेत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुका होता है। अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट दोनों ही टेम्परेचर तथा मॉइस्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर मॉइस्चर तथा टेम्परेचर दोनों ही अनुकूल हो जाए तो ये पूरे खेत को विदिन अ वीक भी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें लेट ब्लाइट तो इतना ख़राब होता है कि अगर हम सही समय पे उसको पता ना लगा पाएँ तो हमें समय ही नहीं मिलता उस रोग से निपटने के लिए, और पूरा का पूरा खेत कई बार ख़त्म हो जाता है। आज हम आलू में होने वाले अर्ली ब्लाइट तथा लेट ब्लाइट दोनों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इनको किस तरह से रोका जाए, कौन कौन सी दवाएं इसमें कारगर हैं, सारी एक्सपेक्ट्स पे हम आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश साना और आप देखना शुरू कर चुके हैं कृषि मित्र चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स की बात करें तो ये पुराने तथा बड़े पत्तों के ऊपर स्पॉट्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और अगर आप उन स्पॉट्स को थोड़ा गौर से देखेंगे तो उन स्पॉट्स में लाइन नुमा धारियाँ आपको नज़र आएंगी। अगर इस तरह के धारियाँ आपको नज़र आ रही हैं तो वो अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स हैं। तथा कई बार आप देखेंगे कि पत्तियों पे स्पॉट्स पड़ने के बाद पत्तियां जल्दी से बूढ़ी हो रही हैं, इनफैक्ट मैच्योर हो रही हैं, और वो हो सकता है पत्ती पौधे से टूट के नीचे भी गिर जाए। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है तो वो अर्ली ब्लाइट की सिम्टम्स हैं आलू में। और अगर हम लेट ब्लाइट की बात करें तो क्या होता है कि पत्तियों के टिप से ये शुरू होता है और नीचे की तरफ काले धब्बे के रूप में जाता है, और पत्ता थोड़ा चिपचिपा सा लगने लगता है। आप सुबह सुबह अगर उसको पलट के देखेंगे तो पीछे हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद रुई रुई सा नज़र आएगा। इसका आपको स्टेम्स पे भी कई जगह पे धब्बा नज़र आने लगेगा। ये थोड़ा लेट पता लग पाता है हमको, क्योंकि ये तुरंत ही पौधे को पीला वीला नहीं करता है। ये धीरे धीरे इस तरह से करता रहता है पौधे को नुकसान, और एक बार ये नुकसान पहुंच गया तो ये पूरा का पूरा खेत विदिन अ वीक पूरा ख़त्म ही कर सकता है। अगर ऐसा कोई पत्ते पे या स्टेम्स पे आपको किसी भी तरह की सिम्टम्स दिखाई पड़ रहा है तो ये लेट ब्लाइट की समस्या है। दोनों ही ब्लाइट में से अगर किसी का सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ता है तो आपको तुरंत ही उसका उपचार करना चाहिए। हमने जो अभी आलू के फसल में अर्ली ब्लाइट के सिम्टम बताए हैं, अगर ऐसा कोई सिम्टम आपके खेत में दिखाई पड़ रहा है तो आपको तुरंत ही कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का स्प्रे करवाना चाहिए। इससे आपके खेत में ब्लाइट आगे नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और क्योर होने लग जाएगा, सही होने लग जाएगा। ऐसे में आप मैनकोजेब 75%, इंडोफिल का M45 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे करा सकते हैं, या प्रोपिनब एंट्रोकॉल नाम से जो बायर वालों का फंगिसाइड आता है उसका 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे करा सकते हैं। ये आपके खेत में बहुत अच्छा कंट्रोल दे देगा, क्यों ये आपके खेत को बिगड़ने नहीं देगा, और जो ब्लाइट आपके खेत में आया हुआ है ये बहुत जल्दी उसको क्योर करेगा। अगर आपके खेत में लेट ब्लाइट के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड से काम नहीं बनेगा। इसमें आपको सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट दोनों तरह का मिक्सचर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में आप मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये रोडोमिल गोल्ड नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ये आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या साइमोक्सिनिल 8% प्लस मैनकोजेब 64%, ये आपको मार्केट में करजेट M48 के नाम से अवेलेबल हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, या फेनामिडॉन 10% प्लस मैनकोजेब 50%,
ये आपको मार्केट में सेक्टिन के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। इसका प्रयोग आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। आप जो हमने तीनों आपको दवाइयाँ बताई इनमें से कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपके खेत में इस तरह की बीमारियाँ नहीं भी हैं तो भी आप प्रिवेंटिवली फंगिसाइड कॉन्टैक्ट बेस्ड जो M45 है, जो हमने आपको बताया था मैनकोजेब 75%, इसका हर 10वें दिन के अंतराल में स्प्रे करते रहिए। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एक कहावत कही जाती है कि हम पहले से ही अगर रोकथाम करके रखें तो पौधे में बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि बीमारी आती है तो कुछ % नुकसान तो वो दे के ही जाती है। तो अगर आपके खेत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो टाइम टू टाइम स्प्रे करा दीजिए ताकि इस तरह की कोई बीमारी उसमें शुरू ना हो सके। अभी तक आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से मदद मिल सके और हमें एक्साइटमेंट मिलता रहे आप लोगों की तरफ से, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों तक लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।